जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास रीजनिंग चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी और एमटीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न को कवर किया गया है ताकि इजीली आप एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्या क्या दी गई है। तो संख्याएं दी गई है 23 और उसका रिलेशन किससे फाइंड आउट करना है, तो 441 यानी कि 441 से। तो वही संख्या 28 के साथ नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो प्रश्न में पूछा गया है। तो जब हम इस संख्या को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो पहली जो संख्या है वो छोटी है और दूसरी जो संख्या है वो बड़ी दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसके स्क्वायर फॉर्म से ही रिलेटेड है, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम लोग स्क्वायर करके ही बना सकते हैं। संख्याएं जो है वो काफी बड़ी है। तो जब 23 का स्क्वायर हम लोग देखेंगे, 23 का स्क्वायर करने पे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो हमारी आ जाएंगी 529। पर अगर प्रश्न में देखें तो ये दिया गया है 441, जो क्या है तो 529 से कम है। तो इसकी अगर बात करें तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो जब हम 21 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 21 का स्क्वायर करते हैं तो 21 का स्क्वायर करने से हमें क्या प्राप्त होता है 441। ठीक है, अब ये जो संख्या है वो क्या है 23 है और नेक्स्ट जो नंबर दिया गया है वो क्या है 441, यानी कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये पैटर्न क्या आ रहा है, 23 से 2 को माइनस किया गया है। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा और फिर ये 21 का क्या किया गया है स्क्वायर करके इस जगह पर लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग सेम पैटर्न को अप्लाई करते हैं। तो संख्याएं क्या दी गई हैं, संख्याएं हैं 28। अब 28 में से क्या करना है, हमें 2 को माइनस करना है। तो 28 माइनस क्या कर देंगे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब ये 26 का स्क्वायर करके देखते हैं, अगर ऑप्शन में होगा तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर। तो जब हम 26 का स्क्वायर करेंगे, देखिए इसमें भी एक लॉजिक है, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में दिए जाते हैं। जब भी हम 6 का स्क्वायर करते, ठीक, किसी भी इकाई के अंक पर अगर 6 हो तो जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई के अंक पे हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, 6 गुने 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। 36 का 6 और 3 हमारा बच गया, कैरी करेंगे। तो जब भी 6 इकाई के स्थान पे हो तो हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा इकाई के स्थान पे। तो अगर हमें 26 का स्क्वायर नहीं याद है तो ऑप्शन में पहले चलेंगे। तो देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या है 4 दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये 2 है, ये भी नहीं होगा और ये 8 है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये सी ऑप्शन को अगर देखें तो 676 आपका दिया गया है ऑप्शन में, और जब हम 26 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 676। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिसिंग नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी, एमटीएस और सीजीएल में कई बार पूछे गए हैं। तो जब ऐसे प्रश्न मिसिंग नंबर के दिए रहते हैं तो या तो हम लोग रो वाइज या कॉलम वाइज इसे चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर ऐसे हम लोग चेक करते हैं तो 5 3 8 है, ठीक है, 9 11 5 है। कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या दी गई है या बड़ी से छोटी, ऐसा नहीं है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से चलिए चेक करते हैं पहले। तो इसमें देखिए 5 है, 9 है, 6 है। 5 9 6 से कौन सी संख्या बनाई गई है 39। ठीक है, 3 है, 11 है, 7 है, उससे क्या बनाया गया है 26 को बनाया गया है। तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं या तो मल्टीप्लाई होगा या तो ऐड होगा। तो हम लोग पहले ऐड करके देखते हैं। तो ना ये 5 और 9 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 नहीं आ रहा है। तो ये पैटर्न तो इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए इसका रूल क्या है इसमें कि पहली और दूसरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। तो 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी जो संख्या है उसे माइनस किया गया है। तो 45 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए क्या दिया गया 39 को ही दिया गया, यानी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब दूसरे में देखते हैं तो 3 इंटू क्या कर देंगे 11, तो आ जाएगा 33। ठीक है,
अब ये 33 में से हमें क्या करना है, तीसरी संख्या को माइनस करना है। तो 33 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए क्या दिया गया है, 26, यानी ये भी रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी रूल को फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से ये तीसरे को भी सॉल्व करेंगे। तो 8 इंटू 5 कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो 8 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 40, और 40 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसे देखिए किस ऑप्शन में 36 दिया गया है, तो 36 हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसमें टोटल आपके जितने प्रश्न दिए गए हैं उसे आप भी सॉल्व करते हुए जाएं, और इन प्रश्नों में से कितने आपके सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा इसे ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि मनोज 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ठीक है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जा रहा है और फिर बाएं मुड़ जाता है तथा 4 किलोमीटर चलता है। अब मनोज प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से डायरेक्शन बनता है। ये जो ऊपर की दिशा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं दक्षिण। ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। अगर ये आपको मालूम है तो आसानी से आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि मनोज 3 किलोमीटर, ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मनोज है, 3 किलोमीटर किधर जा रहा है, तो पूर्व की ओर जा रहा है, यानी कि इस स्थान पे खड़ा है तो ये ऐसे 3 किलोमीटर गया, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर है। फिर क्या कर रहा है कि बाएं मुड़ जा रहा है। जब ये इधर की ओर जा रहा है पूरब की ओर, तो बायां इसका कौन सा होगा, तो बायां हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। ये ऊपर की ओर और कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस क्या है, 4 किलोमीटर है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि अब मनोज प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, यानी कि ये डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु को हम लोग नोट कर लिए। अब प्रश्न में देखिएगा, अगर आप लोग पाइथागोरस ट्रिक पढ़े होंगे तो ट्रिपलेट वैसे भी आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, तो 3 4 अगर है तो ट्रिपलेट बनता है नेक्स्ट 5, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो आप अगर ट्रिपलेट याद है तो आसानी से आप इसे 5 लगा सकते हैं, नहीं भी याद है तो इसे पाइथागोरस ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका AC पूछ रहा है, तो AC ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। ये आपका P हो गया, ये B हो गया, ये H आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये P का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, B का स्क्वायर, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये 16 और 9 को जोड़ेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 25। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 5 का होता है, तो 5 किलोमीटर यानी कि H जो है वो 5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में डिनर को क्या लिखा गया है, तो 5 है, 10 है, 15 है, 15 है, 6 है और 19 लिखा गया है, उसके के रूप में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से स्नैक्स को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसमें देखिए 2 जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, NN, और ये N को भी क्या लिखा गया है, 15 15 ही लिखा गया है, यानी कि सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये अल्फ़ाबेट में जो नंबर होते हैं, नंबर के जो पोजीशन होते हैं उस पे ये लिखा गया है। जैसे D है तो D अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है, लेकिन ये क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, तो प्लस क्या किया गया है, 1 किया गया है, +1, ठीक है। तो सारे में ये पैटर्न को देखते हैं, +1 करेंगे। I है, I का स्थान जो होता है वो क्या होता है, 9 होता है, इसमें भी +1 करके लिखा गया है। फिर उसके बाद N है, N का होता है 14, तो क्या लिखा गया है, 15 लिखा गया है, यानी इसमें भी +1, ये भी +1 किया गया है। E है, E का होता है 5, तो 5 को क्या लिखा गया है, 6,
और आर है, आर का होता है 18, तो क्या लिखा गया है 19, यानी कि सारे में +1 ऐड करके लिखे गए हैं। तो उसी प्रकार से स्नैक्स का है, तो SNACKS। अब जैसे जैसे इसका नंबरिंग होता है उसमें सारे +1 करके लिखेंगे, ठीक है। तो S जो है वो कितने नंबर पे आता है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। S का जो स्थान होता है वो क्या होता है 19 होता है, ठीक है। ओरिजिनल जो इसका स्थान होता है अल्फाबेट में वो 19 होता है, बट सब में एक प्लस करके लिखा गया है तो वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ऑप्शन को देखते हैं तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, तो सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि वो 19 लिखा गया है, तो ये तो होंगे नहीं। एन है, एन का स्थान जो होता है वो क्या होता है 14, तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए का 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी का क्या होता है 3 होता है तो ये 4 हो जाएंगे। के है, के का 11 होता है तो वो 12 हो जाएगा। और फिर एस है, एस का 19 होता है तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि 20, 15, 2, 4, 12, 20 किस ऑप्शन में देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर ए बी को क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, ठीक है। सी डी है, सी डी को क्या लिखा गया है 12 लिखा गया है। एच आई को 72 लिखा गया है, तो उसी प्रकार से डी एफ को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं इसका नंबर से ही ये सारे के सारे संबंधित है, तो देखते हैं क्या पैटर्न हो सकता है। तो ए का स्थान क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और बी का स्थान क्या होता है 2 होता है। अब इस संख्या को अगर आपस में हम लोग ऐड करते हैं तो 3 बनेगा, तो लेकिन ये क्या लाना है 2 लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रहेगा। उसी प्रकार से सी और डी को क्या लिखा गया है, तो सी और डी को 12 है, तो सी का स्थान क्या होता है 3 और डी का स्थान क्या होता है 4। अब 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। एच है, एच का जो स्थान होता है वो क्या होता है 8 होता है, और आई का क्या होता है 9 होता है। तो 8 और 9 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी 72, यानी कि अल्फाबेट की जो पोजीशन है उसे लिखकर और आपस में दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया है। तो प्रश्न में हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा था, डी और एफ के बारे में पूछा जा रहा है। तो डी किस स्थान पे आता है 4 हो गया, तो और एफ का जो स्थान होता है वो 6 होता है, यानी कि 4 गुने क्या करेंगे 6 कर देंगे, तो 4 गुने 6 करने पर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 24 होगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब क्या दिया गया है, शेर है और मांस है, तो जिस प्रकार का शेर से मांस का जो संबंध है वही संबंध आपको ज्ञात करना है गाय का क्या होगा। तो शेर जो होता है वो एक मांसाहारी जानवर होता है, वो क्या खाता है मांस खाता है। उसी प्रकार से गाय जो है वो क्या, तो एक शाकाहारी ये जानवर है। और ये ऑप्शन को देखते हैं तो गाय जो है वो तो सांप को नहीं खाती है, सेकेंड ऑप्शन में है घास, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा घास हो जाएगा। अब पशु कीड़ा तो खाती नहीं है, और पशु इसलिए नहीं होगा क्योंकि शेर भी एक पशु में ही आते हैं, तो अगर इस स्थान पे पशु रहता तो इस स्थान पे हम लोग लिख सकते थे, बट ये आपका जो ये खाते हैं उसके बारे में लिखा गया है, तो गाय का क्या हो जाएगा घास हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 5, 4, 1 को क्या लिखा गया है 100 लिखा गया है, तो उसी प्रकार से 6, 7, 1 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ये संख्याएं जो है वो बड़ी दी गई है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो छोटी संख्या इधर थी, इधर बड़ी संख्या थी, बट इस केस में क्या है ये बड़ी संख्या है और इधर छोटी संख्या दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये संख्याओं को आपस में या तो ऐड किया गया होगा या तो मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो पहले इसे ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 4, 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 तो आ नहीं रहा है, अब इसे आपस में एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे 5 × 4 × 1 करेंगे, तो 5 × 4 × 1 करने से क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, बट यहाँ क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया 100। तो देखिए इसके लॉजिक को हम लोग समझते हैं। लॉजिक क्या है कि संख्याओं को आपस में जोड़ी गई है, ये जो दी गई है, तो 5 + 4 +
1 करेंगे। अब 5 + 4 + 1 करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, अब ये संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं उसका स्क्वायर किया गया है, तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए इस स्थान पे 100 को लिखा गया है। अब सेम लॉजिक हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। संख्याएं क्या है, तो 6 है, 7 है और 1 है। तो पहले ऐड करेंगे 6 + 7 + 1। ठीक है, अब जो संख्या प्राप्त होगी उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 6 और 7 13, 13 और 1 क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब 14 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14, तो वो क्या आता है, 196 आता है। ऐसे भी देखिए अगर आपका स्क्वायर नहीं याद है तो 14 × 14 करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 4 गुने 4 करेंगे तो 16, 6 और 1 बचेगा, यानी कि इकाई के स्थान पे हमेशा 6 आएगा। और 6 वाला सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या दिया गया है, तो ये होता है 19 का स्क्वायर। स्क्वायर और क्यूब एटलीस्ट 1 to 30 आप लोग को याद रखना चाहिए। ये 2 to 5 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 15 का स्क्वायर, ये 14 का, और ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 196। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी के एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।